ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो BIS ने लखनऊ समेत मुल्क के कई शहरों में अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई खुसूसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कई गोदामों पर तलाशी और जब्ती मुहिम चलाई है। हमारे नुमाइंदगार ने बताया कि इस मुहिम का मकसद गैर महफूज और अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट की तकसीम पर पाबंदी आयद करना है। BIS ने निगरानी के दौरान पाया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनेक अप्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन उत्पादों पर BIS चिन्ह अनिवार्य है। ये परीक्षण सुरक्षा और कामकाज के न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक है। BIS ने उपभोक्ताओं से ऐसे उत्पादों की सूचना देने के लिए BIS केयर ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया है। ये ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर मुख्तलिफ इलाकों से आए अवाम की दिक्कतों को सुना और उनकी दिक्कतों के तस्फिये का यकीन दिलाया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अफसरान को दरख्वास्त सौंप कर दिक्कतों का जल्द से जल्द तस्फिया करने के अहकाम दिए। इससे कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप तालीमी काउंसिल की सभी इदारों के सालाना जायजा और आइंदा तालीमी सेशन के तरीक़ेकार को लेकर तलब की गई मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी को 100% नाफिज कर रोल मॉडल बने, वक्त के मुताबिक तकनीकी को अपनाते हुए कामयाबी की राह पर इदारे गामजन रहें। अगले साल यौम जमहूरिया के मौके पर ऐलान किए जाने वाले पदम एजाजात के लिए ऑनलाइन नामजदगी शुरू हो गई है। नामजदगी की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इन एजाजात के लिए नामजदगी और सिफारिशें सिर्फ नेशनल एजाजात पोर्टल पर ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत जाने माने लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या पुरुष और महिला के बीच भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य लोक सेवक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशि भूषण त्रिपाठी। रियासती हुकूमत ने अब बिजली लोड बढ़ाने के अमल को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से शुरू हुए इस नए अमल से सार्फिन घर बैठे बिजली का लोड बढ़ा सकेंगे। इस सहूलत का फायदा हासिल करने के लिए महकमा तवानाई की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर लोड चेंज रिक्वेस्ट के लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन के सदर डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया कि इस डिजिटल अमल से रियासत के लाखों बिजली सार्फिन को शफाफियत के साथ मुकर्ररा वक्त में सहूलत मिल सकेगी। नगर निगम लखनऊ ने शहर के लोगों के लिए खुसूसी सहूलत मुहैया करने का ऐलान किया है। नगर निगम के सभी जोनल दफ्तर आज इतवार को भी खुले हैं, जिससे अवाम अपने हाउस टैक्स से मुताल्लिक दिक्कतों का निपटारा कर सकें और वक्त पर टैक्स जमा कर छूट का फायदा हासिल कर सकें। निगम के चीफ टैक्सेशन ऑफिसर अशोक सिंह ने बताया कि सभी जोनल दफातर में हाउस टैक्स से मुताल्लिक दिक्कतों के तस्फिये के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया है। इन कैंपों में लोग अपनी इमलाक टैक्स से मुताल्लिक शिकायतों का तस्फिया करवा सकते हैं। इसके साथ ही बकाया टैक्स की अदायगी भी की जा सकती है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहान की कॉपियों की जांच का काम रियासत के 261 मराकज पर 19 मार्च से होगा। यूपी बोर्ड के सेक्रेटरी भगवती सिंह ने बताया कि कॉपी चेकिंग के लिए मंतकाई दफ्तरों के सभी मुतल्लिका अफसरान बोर्ड सदर दफ्तर पर कल और 18 मार्च को मुनक़िद 2 रोज़ा चेकिंग वर्कशॉप में शामिल होंगे। उत्तराखंड में कल से शुरू हुए मां पूर्णागिरी मेले में शामिल होने वाले अकीदतमंदों के लिए शुमाल मशरक़ी रेलवे का इज्जतनगर डिवीजन खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। डिवीजन के सीनियर कॉमर्शियल मैनेजर संजीव शर्मा ने बताया कि 30 जून तक रोजाना कासगंज टनकपुर, कासगंज रेल ब्लॉक पर पीलीभीत और बरेली होकर एक जोड़ी मां पूर्णागिरी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और रियासत के मगरबी इजला में जुमे से ही बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। पीलीभीत और जौनपुर जिले में कल रात से ही बूंदाबांदी हो रही है, जिससे गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। कौशांबी जिले में भी आज सुबह गरज चमक के साथ बारिश हुई, इससे किसानों की खड़ी फसल में भारी नुकसान हो सकता है। अम्बेडकर नगर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे सरसों, चना, मटर, मसूर और गेहूं की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। अमरोहा में भी आज सुबह बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का कयास जाहिर किया है। महकमे ने अलर्ट जारी किया है कि रियासत में कुछ मकामात पर आज बिजली गिरने का कयास है और इसके बाद 21 मार्च तक मौसम मुसलसल खुश्क रहेगा।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।